Hello and welcome. This is Malik Samir, and I welcome you all to ACT Academy, one of the fastest growing education platform. जैसे कि सारे बच्चों को पता है कि दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ माय लेक्चर सीरीज जो कि सिमेंटिक क्लासिफिकेशन पे मैंने डाली हुई है। और आई होप कि आपको जो पिछले दो लेक्चर है उसमें मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बचे हुए होंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू आगे सिखाऊंगा, क्योंकि मेरी एमसीक्यूज़ की एक अलग सी सीरीज़ आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का पूरा इस पे होल्ड बने, ठीक है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिमेंटिक क्लासिफिकेशन जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे लेक्चर पे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी जो है नंबर एनालॉजी में ये चीज़ें पढ़ी हुई कि आपको नंबर्स के बीच में खेलना आना चाहिए, ठीक है। कि नंबर्स बेसिस पे आपको कोई क्लासिफिकेशन दी होती है, ठीक है, एनालॉजी दी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको नंबर क्लासिफिकेशन में नंबर्स में कोई ग्रुप बनाया होगा, जिसमें हमने वर्ड क्लासिफिकेशन में, लेटर क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, और आपको वही ऑड वन या रॉन्ग पिक करके वही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें फंडा वही है, ठीक है। ये वाला जो प्रायोरिटी लिस्ट है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स की रिलेशनशिप देखनी है, उसके बाद स्क्वायर्स की, उसके बाद क्यूब्स की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। ये प्रायोरिटी सेक्टर आपका हमेशा से यही रहेगा। ये मैंने नंबर एनालॉजी में भी आपको पढ़ाया हुआ कि प्रायोरिटी सेक्टर से ही हम प्रायोरिटी लिस्ट को देख के हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ तक तो कंडीशंस क्लियर है। अब क्वेश्चंस आएंगे कैसे, किस टाइप के आएंगे, इस लेक्चर में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हम क्या डिस्कस करेंगे, हम कुछ टॉप 20 एमसीक्यूज इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट सेशन लाऊंगा उसमें मैं मिक्स 30 40 50 एमसीक्यूज लाऊंगा, और उसमें मैं सबसे पहले नंबर एनालॉजी के और 20 क्वेश्चंस लाऊंगा, ताकि आपको भरपूर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती जाए। और एक और चीज़ आपको सिर्फ इस चीज़ में यही याद रखना है कि प्रायोरिटी लिस्ट के बेसिस पे हमको यही चीज़ याद रखनी है। और हाँ, स्क्वायर और क्यूब तो याद होनी ही चाहिए आप, क्योंकि दिस इज़ द फिफ्थ टाइम जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर सीरीज के बाद हमने नंबर एनालॉजी भी पढ़ा, और हम प्रायोरिटी लिस्ट फिर से इनकाउंटर कर रहे हैं। किस लिस्ट में? प्रायोरिटी लिस्ट को नंबर क्लासिफिकेशन में। दिस इज द सिमेंटिक एनालॉजी क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछ सकता है, क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछ सकता है। सबसे पहला टाइप जो वो आपको पूछ सकता है, सबसे पहला टाइप, फर्स्ट टाइप जो आपको वो पूछ सकता है ना, वो बेस्ड ऑन इवन नंबर दे देगा। बेस्ड ऑन इवन नंबर दे देगा। बेस्ड ऑन इवन नंबर, सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है आप सीधे समझो, जिसके दो हिस्से में आराम से कर पाऊँ, जो डिवाइडेड बाई 2 होता है। वो आपको क्या दे देता है, वो ऑप्शन में आपको 4 नंबर देता है। फॉर एग्जाम्पल बी बी में आपको 4 दिया, सी में 6 दिया, और डी में 9 दिया। आपको बोलता है पिक द रॉन्ग वन, या बोलता है इसमें से कोई नंबर ऑड वन पिक करो जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। देखो 2 इज इवन, 4 इज इवन, 6 इज इवन, 9 इज नॉट इवन, तो आप आंसर मार करके आओगे 9। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इवन नंबर बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन डालेगा। सबसे जो कॉमन मेरे को आजकल दिखता है वो यही वाला आता है। और फिर देखो क्लासिफिकेशन बी में क्या आता है, दिस इज बेस्ड ऑन ऑड नंबर्स। आपको बेस्ड ऑन ऑड नंबर्स वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आप बोलोगे सर बेस्ड ऑन ऑड नंबर वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले ये पता होनी चाहिए दैट दोज नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 दे आर कैटेगोराइज्ड एज ऑड नंबर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है 1 3 5। अब उसके बेसिस पे क्वेश्चंस वो कैसे बोलेगा, ऐसे वो क्वेश्चंस आपको डालेगा। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। आपको बताना है कि इसमें से ऑड वन क्या है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, प्राइम। देखो प्राइम नंबर्स के लिए मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि प्राइम नंबर्स आप सिर्फ 1 2 डिजिट तक ही देखा करो। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। प्राइम फैक्टर्स के बाद आप प्राइम नंबर्स के बाद आप जो नेक्स्ट देखोगे वो आप स्क्वायर देखा करोगे, उसके बाद क्यूब देखा करोगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एंड देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखो आपको ऑड वन पिक करना है ना, तो यहाँ पे ये प्राइम वाला वगैरह नहीं लेने हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, फाइंड द पिक ऑड वन आउट। देखो आपको सबसे पहले ये प्राइम और इवन वाला हमेशा याद रखना है कि आप क्या देखोगे। देखो ये वाला 145, 145 क्या आता है आपको, 145 ये भी 2 से डिवाइड नहीं है, 151 भी 2 से डिवाइड नहीं है, 143 भी 2 से डिवाइड नहीं है ही नहीं डिवाइड। इसके दो
एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं बन सकता, इसमें पॉइंट में आ जाएगा। तो दिस इज द 158 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 1s आर 2, 2 7s आर 2 9, तो 79 दो बार 75 75 हो गया, 150 और 4 हो गए 8, तो 158 आ जाता है। तो मैं ऑड वन पिक ऐसे करूंगा, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन वो ऐसे डाल सकता है। एक और टाइप का वो क्वेश्चन डाल सकता है आपको नंबर क्लासिफिकेशन में। देखो नंबर क्लासिफिकेशन में आपको क्या ढूंढना होता है, बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स। वो क्या दे देता है, वो 3 ऑप्शन में आपको प्राइम नंबर दे देगा और कोई चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो प्राइम नंबर नहीं होगा, ऐसे वो क्वेश्चन बोलता है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन 1, देखो 1 2 इज अ प्राइम नंबर, वो भी याद रखना, एंड डिवाइजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यही होते हैं प्राइम नंबर्स, ये तो एक्सपेक्टेड, ये तो आपको पता ही है। उसमें आपको करना है फाइंड द ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है। देखो 19 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे पिक ऑड वन आउट आएगा दैट विल बी 12। आई होप ये सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, मजे से चीजें जा रही है। एक और टाइप का वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, या तो आपको पूछ सकता है, देखो मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है, जो सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में, ये आपको मैं बड़ी लेवल पे पढ़ाऊंगा, रीजनिंग सारी आपको लेवल की पढ़ाऊंगा, हर कोई टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, एग्जाम के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू, सब कुछ समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय वन इटसेल्फ एंड अदर नंबर, जैसे 4 6 8 10 12 14 15, ठीक है, एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बगैर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से होते हैं और खुद से होते हैं, ठीक है, और जो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स के बगैर बाकी हर किसी से डिवाइड होंगे, ठीक है, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, जो बाकी प्राइम नंबर के बगैर बच गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या हो रहा है, फाइंड द नंबर डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इनमें से प्राइम कहाँ है। देखो 345 5 से डिवाइड है, इसको मारो गोली। 225 5 से डिवाइड है, 216 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। 133 130 जी इज अ प्राइम नंबर, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। 133 इज अ प्राइम नंबर, ये खुद से और 1 से बस डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा प्राइम नंबर आएगा। आपको सिर्फ कंपोजिट देखने हैं, जैसे आप प्राइम नंबर में क्या देखते थे, ये देखो प्राइम नंबर में आप इन 3 प्राइम नंबर्स का एक ग्रुप बन गया था, तो इन 3 को आपने लिया नहीं, तो ठीक है, तो ये और ये इनका ग्रुप बना था, तो ग्रुप के बगैर जो था उसको ऑप्शन सेलेक्ट किया। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, केस वही है, बिल्कुल सिंपल केस है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि कंपोजिट कौन सा है, ये भी है, शाबाश, ये भी है, सॉरी, ये भी है, 225 भी है, 216 भी है, ये तीनों के तीनों क्या आते हैं, दिस द कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर एक ही बचा 133 को आपने ऑप्शन में उसको मार्क करके आ गए। ये टाइप क्वेश्चन भी वो डाल सकता है। एक और टाइप जैसे मैंने बोला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्क्वायर। स्क्वायर्स क्या होते हैं, किसी नंबर के दो गुना, ठीक है। स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस वो आपको डाल सकता है कि वो बोलेगा फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन नंबर। देखो आपको सबसे पहले याद होने चाहिए स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है। आपको पता है 225 ये भी स्क्वायर है, ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 100 सॉरी 100 इज 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। 225 ये किसका स्क्वायर है, शाबाश, जिससे ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225, तो ये तीनों के तीनों एक ग्रुप बनाते हैं जो स्क्वायर का ग्रुप होता है। लेकिन 120 किसी का भी ग्रुप नहीं है, तो सिंपली आप क्वेश्चन में एग्जाम में ये मार करके आ जाओगे। इसी के बेसिस पे क्यूब्स पे वो क्वेश्चन आपको डालेगा। ग्रुप में आपको क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है क्यूब्स का, और क्यूब के बगैर जो क्यूब नहीं होगा उसे आप सिलेक्ट करना है, क्यूब बेसिस डालेगा वो। देखिए फाइंड द ऑड वन आउट। देखो 64 4 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 33 किसी का भी क्यूब नहीं है, तो आपका आंसर बी आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखो, क्यूब स्क्वायर याद रखो, आपके रीजनिंग के बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो एक और क्वेश्चन वो टाइप आपको बताता है, क्या बताता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी एंड मल्टीप्लीकेशन। डिविजिबिलिटी और मल्टीप्लीकेशन क्या बोलते हैं, देखो जब भी मल्टीप्लीकेशन होगी ना या डिवीजन होगा, आप पहले किसको आप डिविजिबिलिटी को
फेवर करोगे। देखो आपको देखना है कि ग्रुप में कोई नंबर्स आपको देखने हैं जो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो गए, लेकिन एक नंबर कोई ऐसा होगा जो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 53 में अगर आप देखें फाइंड द ऑड वन। देखो अगर मैं 15 को देखूँ, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से, तो ये भी 5 से, ठीक है। जहाँ पे भी 5 लास्ट पे होगा आइदर वो 5 से डिवाइड हो गए, ठीक है, या वो 15 से डिवाइड हो गए या 25 से डिवाइड हो गए, ठीक है। तो ये इनका लॉजिक रहता है। अब देखो 75 ये डिविजिबल है 15 से, 15 पाँचे 75, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 15 करूँ तो 3 आएगा, ये भी डिविजिबल है। 15 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 डिवाइड बाई 15 1 आया, लेकिन 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 15, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हुआ क्योंकि ये तीनों जो 75 45 15 15 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 25 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है। वैसे ही आप एग्जाम्पल 54 में आके देखिए। अब फाइंड द ऑड वन आउट। देखो 40 20 30 33, देखो 40 डिवाइजेबल बाई 10 है, 20 डिविजिबल बाई 10 है, 30 डिविजिबल बाई 10 है, लेकिन 33 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, वो 3.3 में आता है। हमें वो चीज़ चाहिए जहाँ पे रिमाइंडर 0 आए। इसमें रिमाइंडर 0, इसमें 0, इसमें 0, तो 33 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड, ठीक है। पॉइंट इसमें हमें कभी भी आंसर नहीं चाहिए, ये 10 के टेबल में नहीं आता है, ये भी 10 के टेबल में आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन से एलिमिनेट ये हो जाता है। दिस इज हाउ एग्जामिनर गोना आस्क द क्वेश्चंस। यू नीड टू बी कंसंट्रेटेड, यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू रिमेंबर द स्क्वायर्स, you need to remember the cubes, you need to remember the rule that is included in the divisibility and multiplication. In case you forget any of the rules, you will not be able to solve any kind of question. That's how examiner gonna tackle the questions, ठीक है। एग्जामिनर काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आपको दे देगा, तो यू नीड टू लुक कि क्वेश्चंस को हम किस अंदाज से देखें, किस तरीके से देखें, किस अंदाज से सॉल्व करेंगे। वंस यू रिमेंबर दैट प्रायोरिटी लिस्ट, जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट आपको प्रोवाइड की हुई है, दैट हाउ यू वांट टू अप्रोच द क्वेश्चंस। वंस आप क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करोगे, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट और जो मैंने लॉजिक्स इंक्लूड किए हुए हैं। कभी मैं आपके साथ को एमसीक्यूज को भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि whenever I talk about the MCQs में बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होते हैं, so you need to look after those concepts। अगर आपने वो वाले कॉन्सेप्ट्स ग्रैब नहीं किए हुए हैं तो आप प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाओगे। दैट्स हाउ रीजनिंग गोना वर्क इन योर एग्जामिनेशन एंड दैट्स हाउ यू गोना स्कोर इन रीजनिंग पोर्शन। यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, ठीक है। रट्टे वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे लॉजिकल चीज़ें चलेगी। जो आपको लॉजिक मैंने बताया आपको उसी लॉजिक से जाना पड़ेगा। अगर आपको प्रायोरिटी लिस्ट नहीं याद है तो आप वहाँ पे भटकते रहोगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। एक यूनिक मेथड बनाओ कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, वो याद रखो, उसी से आप याद करो। क्यूब्स कैरस ये चीज़ें तो याद रखनी ही रखनी है, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि क्वेश्चंस वो कैसे डाल सकता है बेस्ड ऑन, देखो बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से हम जा रहे हैं। देखो एक और चीज़ आती है जो जैसे आपको क्वेश्चन आता है, जैसे कभी वो नंबर्स क्या दे देता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोलेगा टेक द ऑड वन आउट। देखो 4 पहले 4 फिर 5 फिर 6, पहले 2 फिर 3 फिर 4, पहले 1 फिर 2 फिर 3, लेकिन यहाँ पे पहले 3 फिर 1 फिर 2, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर आया, क्या या डिक्रीज हुआ। यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, तो ये वाले एक ही ग्रुप में चलेंगे, तो हमें क्या चाहिए, ये वाला आंसर हमारा आएगा। तो अगर मैं ऑड वन पिक करूँ वो हमारा डी आना चाहिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 56 को देखते हैं। देखो 3 4 6 इंक्रीजिंग, 3 2 1 डिक्रीजिंग, 8 7 6 डिक्रीजिंग, 6 5 4 डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि तीनों डिक्रीजिंग है और मेरा आंसर यहाँ पे इंक्रीजिंग है। आई होप कि आपको इस सादे सादे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। और फिर क्वेश्चन के थ्रू में लेवल बढ़ाता जाता हूँ, या तो आपको पता है जब मैं क्वेश्चन सिंपल से स्टार्ट करता हूँ तो वो कितना आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ डिजिट्स, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको नंबर एनालॉजी में भी पढ़ाया हुआ है और न्यूमेरिकल सीरीज में भी, जो मैंने नंबर सीरीज पढ़ाई थी वहाँ पे भी बताया था। देखो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आता, मैंने पहले ही कहा था 2016 में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये वाले क्वेश्चन फिर आने लगे थे, ठीक है। देखो
यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ डिजिट। देखो आपका प्राइम भी नहीं लगा, स्क्वायर भी नहीं लगा, क्यूब भी नहीं लगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लगा, तो आप किस पे जाओगे, एडिशन। आप हमेशा ये चीज़ देखोगे। आप ग्रुप में देखोगे कहीं इनका कॉमन एडिशन तो नहीं आ रहा है डिजिट्स का, जैसे 3+4+5, ठीक है, 5×3 8, ये गई 12, सॉरी ये हो गए 12, ठीक है, 8+1 9+2 ये 11, इनका एडिशन अगर मैं करूँ डिजिट्स का 11, इनका अगर मैं एडिशन करूँ तो 11 आएगा, इनका भी अगर मैं एडिशन करूँ तो 11 आएगा। तो सम ऑफ द जो डिजिट्स होते हैं उनके सम देखना है, तो यहाँ पे भी 11 आया, यहाँ पे भी 11 आया, यहाँ पे भी 11 आया, यहाँ पे 12 आया, तो आंसर शुड बी 3 4 5, बिकॉज 3 4 5 ही यहाँ पे अलग जाता है, ठीक है। ये वाले पैटर्न भी वो डालते हैं एग्जाम में, ठीक है, बड़ा ही फ्रीक्वेंट आने। अब क्या आता है एक और टाइप का पैटर्न, ठीक है, दैट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पेयर और ग्रुप ऑफ डिजिट्स। द पेयर कैन कंसिस्ट ऑफ नंबर विद सेम डिफरेंस, वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अदर। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया होता है, ठीक है, एक ग्रुप दिया होता है, ग्रुप दिया होता है, तो उसमें दो चीज़ें जैसे एक्स डैश वाई, ऐसे दिया होगा x1-x2 y2, तो एक ग्रुप दिया होता है। क्या होता है इस नंबर का इसके साथ कोई रिलेशन होता है, वही रिलेशन यहाँ पे भी फॉलो करती है, तो हमें वो वाला ग्रुप एलिमिनेट करना होता है, वही ऑड वन पिक करना होता है जिनकी रिलेशन रेस्ट ऑफ द जो ग्रुप में बने होंगे उन जैसी नहीं हो। अब देखो वो क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है, या तो वो इस ये y इस x का स्क्वायर होगा, या तो ये y इस x का, जो मैं y यहाँ पे लिख रहा हूँ, या तो ये y इस x का स्क्वायर होगा, या तो ये y इस x का क्यूब होगा, या तो ये x अगर ये 2 डिजिट वाला है, फॉर एग्जांपल लिखा है 21 ऐसे 3, मतलब ये 2+1 को 3 कर रहा है, या तो लिखा होगा 21 इज रिलेटेड टू एज 1, मतलब फिर 2 - 1 1 है, या तो इस नंबर को इस फॉर एग्जांपल लिखा है 21 इज डैश 7, ठीक है, या तो इससे फिर यहाँ पे क्या किया, देखो 21 7, जब भी ऐसे चीज आई, जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको कहीं दिखे ना, आप दिमाग में दो चीज रखना, डिक्रीज दो ही चीज में होता है, या तो सब्ट्रैक्ट या तो डिवीजन। देखो 2 - 1 तो 7 आएगा नहीं, तो ये वाली चीज इसने नहीं की है, तो 21 को 7 ये कैसे बना सकता है, इसने 21 को 3 से डिवाइड करके 7 लिया है, 3 1 जार 3 7 जार, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये ऐसे बनाएगा। जब भी कोई चीज़ आपको डिक्रीज लगे तो आप समझ लेना कि यहाँ तो इसे सब्ट्रैक्शन किया है या डिवीजन किया है, तो सीरीज ऐसे बनती है। तो ये वो दूसरा नंबर या तो उसका स्क्वायर या मल्टीप्लाई या उनके डिजिट्स के बीच में ऐड कर रहा है, या सब्ट्रैक्शन कर रहा है, या डिवीजन कर रहा है। अब हम ये चीज़ें इस एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो ए में लिखा है 4 16, बी में लिखा है 3 12, सी में लिखा है 7 28, डी में लिखा है 5 15। देखो 5 15 से कैसे रिलेटेड है, अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 15 आता है, अगर मैं 7 को 4 से मल्टीपल करूं तो मेरा 28 आता है, अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 12 आता है, अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 16 आता है। एक कॉमन चीज़ यहाँ पे दिख गई मुझे, कौन सी मुझे कॉमन चीज़ दिखी, देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 आया, 7 को 4 को मल्टीप्लाई कर से 28 आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई इज कॉमन। लेकिन यहाँ पे 15 जो है ना, अगर मैं 5 × 4 करूँ, 5 × 4 करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 20, लेकिन मुझे 15 ही तो यहाँ पे दिया हुआ है, सो यहाँ पे ऑड वन ये पिक होगा कि यहाँ से हम इसने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। ऐसे ही चलो एग्जाम्पल 59 से हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। 22 को 12 बनाया है, 32 को 22 बनाया है, 62 को 22 बनाया है, और 54 को 42 बनाया हुआ है। देखो 22 को 12 कैसे बन सकते हैं, या तो 22 से कुछ माइनस किया है या डिवाइड किया है। अब 22 11 के टेबल में आता है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो 11 आता है, तो 12 तो नहीं आया। अब देखो अगर मैं 22 से -10 करूं तो मेरा आंसर 10 आएगा, अगर मैं 32 से -20 करूं तो मेरा आंसर 22 सॉरी 10 माइनस करूं तो मेरा आंसर 22 आएगा, अगर मैं 62 से -40 करूं तो मेरा आंसर 22 आया। अब देखो अगर मैं 42 से माइनस शाबाश 42 करूं तो सॉरी 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 हाँ, मैं 52 से क्या माइनस करूं कि मुझे 42 आए, 52 से मुझे 20 करना होगा। लेकिन देखो आपको क्या है, पहले 10 था तो 10 को 20 बन गया,
20 को 40 बन गया तो 40 को 60 बनना चाहिए था ना, तो यहाँ पे तो ये चीज़ आई नहीं। ठीक है, यहाँ तो ये चीज़ आई नहीं, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना 52 को, तो यही वाली चीज़ यहाँ पे आएगी। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने ये देखा कि जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है वो ऑप्शन डी करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन वो कभी कभी ऐसे डालते थे बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। तो ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स में आपको देखना होता है कि कोई कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, क्या वो किसी एक टेबल में तो नहीं आते, ये भी आपको ये चीज़ें भी देखनी होती है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे कि क्वेश्चंस में वो क्या क्या पैटर्न डालता है और क्वेश्चंस को हम कैसे आराम से सॉल्व कर पाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। चलिए फिर हम एमसीक्यूज़ करते हैं और हम इन एमसीक्यूज़ के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे देखते हैं। चलो हमने तो देख लिया कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ के थ्रू समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चंस का हम सॉल्व करने का हमारे पास अप्रोच क्या रहेगा। ठीक है, देखो फाइंड द ऑड वन आउट, आपको ऑड वन यहाँ पे आउट करना है, लेकिन बच्चों को मैं यहाँ पे बता दूँ ऑड वन, देखो 4 डिजिट नंबर है ना, हमेशा क्या करो, एक चीज़ समझो मेरी बात, सॉरी लगता है पहला ये देखो, शाबाश, ये वाला क्वेश्चन पहले करो। 32624 32740, जब भी 3 डिजिट दिखे प्राइम नंबर को गोली मारो, प्राइम नंबर को गोली मारो। लेकिन फिर भी देखो प्राइम तो है नहीं, तो पहले कैंसर 6 और 8 इवन दिख गए तो प्राइम को मारे गोली। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या देखना है आपको, स्क्वायर, ये नंबर्स किसी के स्क्वायर तो नहीं दिखते। देखो 326 किस स्क्वायर के आसपास आते हैं, अगर मैं शाबाश 18 का स्क्वायर देखूं तो 324 आता है। उसके बाद अगर मैं 244 यहाँ पे 15 का स्क्वायर आता है, तो बड़ा ही आसपास, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा है, तो बड़ा कोई किसी भी स्क्वायर की शक्ल के आसपास भी नहीं मुझे ये चीज़ दिख रहा है। स्क्वायर खत्म गए, अब देखो क्यूब, अब देखो 8 का क्यूब आपको पता होनी चाहिए, 9 का क्यूब आपको पता होनी चाहिए, 10 का क्यूब आपको पता होनी चाहिए, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब देखो क्यूब वाली चीज़ें भी इसमें नहीं लग रही है, जबकि मोस्ट ऑफ द पाई 95% केसेस में थ्री या तो इन नंबर्स के बीच में या तो एडिशन किया होगा या तो सब्ट्रैक्शन किया होगा। अब ना स्क्वायर है ना क्यूब है, क्योंकि क्यूब के किसी भी आसपास भी नहीं लग रहा है। क्यूब से -1 करो तो वैसे चीज़ें बन जाती हैं, तो यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं बन रही है मेरी। ठीक है, अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन देखूँ, मैं पहले 2 डिजिट उसका मल्टीप्लाई करूँगा, 3 इंटू 2 6 बन गया। ठीक है, 4 इंटू 2 8 बन गया, 3 इंटू 2 ये तो 6 बन गया, लेकिन यहाँ पे 7 है, इसको गोल करके रखूँगा तो 4 इंटू 1 4 बन गया। अच्छा ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। देखो मेरा आंसर क्या है, ये पहले 2 डिजिट्स का जो मल्टीप्लाई आता है ना, पहले 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई, पहले 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई तीसरा डिजिट का आ रहा है। 3 2s are 6, 2 4s are 8, 4 1s are 4, लेकिन यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे 7 था, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज एलिमिनेटेड एंड this is how we are going to solve the question, this is how questions आप एग्जाम में सॉल्व कर। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी 4 डिजिट दिखे, जब भी 4 डिजिट दिखे, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सॉरी स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर भूल जाओ और सीधा या तो डिवीजन पे आओ या तो मल्टीप्लिकेशन पे आओ। देखो डिवीजन तो है नहीं तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, 7 3s are 24 नहीं बन रहा है, तो सीधा क्या करो, इनका एडिशन देखो। देखो ए का अगर मैं एडिशन देखूँ, 7 + 3 + 2 11 + 4 16 आता है। ठीक है, देखो 9 6 1 1 9 10 17 आता है, इन सब का ऐड 7 8 8 9 + 8 17 इनका भी आया, 6 + 2 8 9 17। देखो इनके डिजिट्स का सम भी 17 17 17 और इनके डिजिट्स का सम 16 आ रहा है, तो वही मेरा आंसर आया, वही मेरा आंसर आया। पिक द ऑड वन आउट में वही आया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डायरेक्ट जाना है, क्योंकि प्राइम क्यूब वगैरह 4 डिजिट वाले चीज़ें में नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ये हमेशा यही वाला कॉन्सेप्ट आप देखोगे, जितने जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपको ये वाली चीज़ें आगे दिखती रहेगी। ठीक है, शाबाश, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन में शाबाश, पहले प्राइम देखिए, प्राइम प्राइम देखो, प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से हमेशा चलना है। पहले हमने प्राइम देखा, प्राइम का तो है ही नहीं, प्राइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा। स्क्वायर देखो, 64 का स्क्वायर 128, देखो स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखो क्यूब देखो,
देखो क्यूब 2 किसी का क्यूब, 16 किसी का क्यूब करके माइनस आया, तो ये किसी का क्यूब बिल्कुल आसपास नहीं दिख रहा है मुझे, किसी क्यूब का कॉन्सेप्ट भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब देखो, लेकिन एक चीज है, एक चीज है, 2 कैसे बना, ये बना 2⁻1, वो बना 2। अब देखो 216 कैसे बनता है, या तो 4 × 4 बनेगा 16, या तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करके भी 16 बन गया, तो मतलब 2 को अगर मैं 4 टाइम लूँ तो मेरा 16 बनता है। ऐसे ही 28 ये बनता है, अगर मैं 2 को 7 टाइम्स लूँ तो मेरा 128 आता है। लेकिन 56 देखो, 2 का अगर मैं 5 लूँ ना तो वो 32 आता है, 2 का अगर मैं 66 लूँ ना वो 64 आता है। तो 56 कभी भी 2 के पावर में, 2 के पावर में 56 मुझे कभी भी नहीं दिखेगा। तो देखो ये भी 2 के पावर में कहीं ना कहीं आता है, ये भी 2 के पावर में आता है, ये भी 2 के पावर में आता है, तो 56 जो है ना, 56 जो है ना, तो ये मेरे किसी भी 2 के पावर में नहीं आता, 2 के पावर में नहीं आता, 2 के पावर में नहीं आता। तो जब भी मैं ऑड वन पिक करूं, जब भी मैं ऑड वन पिक करूं, आ गया ना, क्या या ऑड पिक करूं तो मैं 56 से पिक करूंगा। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको ऑब्वियस सी चीज़ है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स है नहीं, आपको ये आराम से, प्यार से, नज़ाकत से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट 3 डिजिट है ना, प्राइम देखो, पहले प्राइम देखो, 119 इज अ प्राइम नंबर, नो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 143 प्राइम नंबर है, 131 प्राइम नंबर है, 149 प्राइम नंबर है, 1919 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 17 मल्टीप्लाइड बाई 7 अगर मैं करूं तो मेरा 119 आता है। मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, 7 7 49, 9 4 यहाँ रखे, 7 1 7, 7 + 4 11, 119। ये किसी के टेबल में नहीं आया, ये किसी के टेबल में है नहीं, ये भी किसी के टेबल में है नहीं, तो ठीक है ना, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सबसे पहले प्राइम पे देखो, प्राइम तो है नहीं, जब जीरो ही दूर से ही दिखा। अब देखो प्राइम के बाद स्क्वायर पे जाओ, ये 120 किस स्क्वायर के पास है, 120 में लिखूंगा 11 का स्क्वायर जो 121 होता है, उसमें से -1 करूंगा तो मेरा 120 आएगा। सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है। 290 17 का स्क्वायर अगर मैं बताऊं तो 289 आता है, उसमें ऐड 1 कर दूं तो 290 आया ना। देखो अब देखो 168, अगर मैं देखूं 168 को 13 का होल स्क्वायर होता है 169, 169 प्लस -1 तो मेरा 168 आया। अब देखो ये 380, देखो ट्रेंड कैसे फार हो है, कभी स्क्वायर में से -1 कर रहा है, कभी +1 कर रहा है, कभी -1 कर रहा है। तो अगर इसने यहाँ पे हम देखेंगे ये किस स्क्वायर के पास आता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बताऊं ना, और फिर 19 का स्क्वायर बताऊं तो 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, देखो यहाँ पे ना, इसमें अगर मैं +1 भी करूं फिर भी 362, अगर मैं -1 भी करूं फिर भी 360। देखो ये वाले कुछ स्क्वायर -1, कुछ स्क्वायर +1, कुछ स्क्वायर -1 ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाली ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट शुड बी ऑप्शन सी, ये इनमें से ये वाली ट्रेंड फॉलो नहीं करता। एक बात मेरी याद रखना कि जब भी सिमेंटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात है, ये कंपलसरी नहीं है कि सारे कोई सेम ही ट्रेंड फॉलो करे। देखिए यहाँ पे -1 -1 हर जगह हो, नहीं, कोई +1 भी हो सकता है, लेकिन ट्रेंड काइंड ऑफ सेम है। स्क्वायर -1 या +1, स्क्वायर +50, स्क्वायर -50, ये वाली चीजें काम नहीं आते। और दिस इज हाउ क्वेश्चंस को तोड़ मोड़ के एग्जामिनर डाल सकता है, कुछ भी करके डाल सकता है। तो आपको टैकल करना आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 385, पहले क्या देखा, प्राइम 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 है नहीं, 5217 है, तो ये वाली चीज़ें प्राइम है ही नहीं, तो दूर से ही दिख रही है नंबर से ही। स्क्वायर का मतलब देखो, ये अगर मैं देखूँ स्क्वायर 400 572, किसी भी स्क्वायर के 2-3 नंबर ऊपर नीचे नहीं आ रहा है। अब मुझे स्क्वायर याद है तो आपको भी याद आने चाहिए, बार बार मैं स्क्वायर नहीं लिख सकता। तो मल्टीप्लिकेशन क्यूब भी किसी के आसपास ही मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जब नहीं दिख रहा है तो वहां पे क्या हमें लगाना होता है, मल्टीप्लिकेशन। देखो देखो
5 इंटू 3 8 तो नहीं आएगा, 3 इंटू 8 5 नहीं आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन भी कैंसिल, डिवाइड भी कैंसिल। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको वही एडिशन कर दो नंबर्स का। 5 प्लस 3 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8 आता है, 5 प्लस 2 7 आता है, 6 प्लस 1 7 आता है, फिर 7 प्लस 4 2 आना चाहिए। देखो, पहले डिजिट को और लास्ट डिजिट को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे सेंटर वाला डिजिट दिखना चाहिए। जैसे 5 को ऐड 2 करके 7 आ रहा है, 6 को ऐड करके 1 7 आ रहा है, तो 4 को ऐड करके जब मैं 7 लूँ तो मुझे यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो मुझे क्योंकि 2 आ रहा है, तो जब मैं एलिमिनेट करूँगा तो ऑड वन मेरा यहाँ पे ऑप्शन डी ही पिक होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक ये वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, 4 डिजिट दिखाना, 4 डिजिट दिखा, ऐड कर दो। 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15 प्लस 9 24 पहले का आया। 5 प्लस 1 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 9 18 आया। 7 9 प्लस 1 10 10 प्लस 7 17 प्लस 5 22। तो एडिशन तो है ही नहीं, एडिशन तो है ही नहीं। प्राइम 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 बड़े नंबर है तो प्राइम में ज़्यादा गुस्सा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले डिजिट में सारे ऑड, ऑड इवन का भी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन वहाँ से भी, इसमें भी सारे ऑड, इसमें भी सारे ऑड, इसमें 3 ऑड है लेकिन एक इवन है। तो ये वाला हमारा अलग चला गया क्योंकि इसमें इवन नंबर 1 आया है, इसमें इवन नंबर ऐड हुआ है, इवन नंबर ऐड हुआ है, इवन नंबर ऐड हुआ है। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन समझाया। आपकी नज़र जो है ना, इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आप समझ पाओ कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। क्वेश्चन को देख के ही समझ गया था मैं कि इसमें क्या चक्कर पड़ेगा, इसमें क्या चक्कर पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन जो एलिमिनेट होगा, सॉरी, जो ऑड वन पिक हो गया वो 378 है, क्योंकि बाकी सब में ऑड 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 सारे हैं लेकिन इसमें एक ए1 है। दिस इज हाउ क्वेश्चन गोना आस्क। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि हमें इस ग्रुप में देखना होता है इस ग्रुप में हमें ये देखना होता है कि इनके बीच में कोई कॉमन रिलेशन तो पक्का होगी, इनके बीच में कोई कॉमन रिलेशन तो पक्का होगी, कॉमन रिलेशन कॉमन प्रोसीजर फॉलो कर रहे होंगे, तो वही वाली चीज़ आपको देखनी होती है। देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, 22। अब देखो ये 22 4 और 5 में क्या कॉमन है। देखो 5 के टेबल में 22 है नहीं, 4 के टेबल में 22 है नहीं। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, हमेशा टारगेट किया करो इन छोटे नंबरों को, छोटे नंबरों को ऐड करके कहीं ये बड़ा नंबर तो नहीं मरा। 5 प्लस 4 22 तो नहीं आ रहा, 8 प्लस 4 34 तो नहीं आ रहा। अगर ये नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई देखो, देखो 5 इन 22 कैसे बनेगा, 5 इंटू 4 प्लस 2 22। देखो 34 कैसे बनेगा, 8 इंटू 4 32 आया, प्लस 2 34। ऐसे ही देखो 54 कैसे आया, 13 इंटू 4 प्लस 2 क्या आया, क्या भाई 13 इंटू 4 प्लस 2 52 प्लस 54। मतलब यहाँ पे भी यही चीज़ होनी चाहिए ना, मतलब 9 इंटू 4 36 प्लस 2, ये आना चाहिए था 38, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 37। ये वाली ट्रेंड फॉलो कर रहा, ऑप्शन बी ट्रेंड फॉलो कर रहा, ऑप्शन डी ट्रेंड फॉलो कर रहा, लेकिन ऑप्शन सी हमारी ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही। तो हमारा जो आंसर आएगा, दैट इज आंसर आंसर आंसर। जब मैं ऑड वन पिक करूंगा तो मैं ऑप्शन सी पिक करूंगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप वाले क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पे चले जाते हैं। मैंने क्या बोला, छोटे नंबर को टारगेट करो, वहाँ से देखो कोई बड़ा नंबर तो नहीं बन रहा है। जैसे 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 9 माइनस 4 करके 9 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 9 माइनस देखो कुछ अजीब सा लग रहा है, 13 इन माइनस 7 36, बड़े दूर दूर नंबर आए, 1 2 का फर्क नहीं आ रहा है। अब देखो कहाँ पे ट्रेंड करेगा। देखो अगर मैं 9 में से 7 निकालूं तो मुझे 4 आएगा ना, 9 में से 7 निकालूं तो मुझे 2 आएगा, और अगर उसका स्क्वायर लूं तो मुझे 4 आएगा, और सेंटर में तो 4 ही है ना। वही चीज़ यहाँ पे देख लूँ मैं, अगर मैं 13 माइनस 7 निकालूं तो 6 आया, उसका स्क्वायर लूँ तो 36 आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं फिर यहाँ पे भी तो यही चीज़ चलनी चाहिए ना, 9 माइनस 5 4 आया, अगर मैं फिर उसका स्क्वायर लूँ तो 16 आना चाहिए था ना, लेकिन 25 आया। ज़रा लास्ट वाले में देखूँ, 11 माइनस 7 4 आया,
उसका स्क्वायर अगर मैं लूँ तो 16 आएगा ना, तो यहाँ पे भी तो 16 है, तो इसमें भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इसमें भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इसमें भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन सी में आपका ये वाला प्रोसीजर सॉल्व फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी सी। आप देखो मैं क्वेश्चंस को धीरे धीरे कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, दिस इज अ वेरी एडवांस लेवल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी आपको कहीं से ये प्रैक्टिस को नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सच क्वेश्चंस, मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ही सॉल्व किए थे एग्जाम में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आए कि जब ये ग्रुप टाइप क्वेश्चन हो इसमें यही माइनस प्लस का चक्कर रहता है। मैंने कहा ना आपको नंबर से प्यार होना चाहिए, जैसे मैंने 4, 36, 25, 16 देखा ना, तो मैं समझ गया था कि यहाँ पे नंबर्स का कोई लोचा है, स्क्वायर्स के बारे में कोई ना कोई रिलेशन आएगी, तो दिस इज हाउ नंबर्स को प्यार करने से आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 8, 16। देखो 8 के टेबल में 12 नहीं आ रहा, 6 के टेबल में 16 है, लेकिन देखो देखो ऐड करो 12 प्लस 8, ऐड से पहले मल्टीप्लिकेशन हमेशा करो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। 12 12 इंटू 8 96, 6 इंटू 16 96, 18 इंटू 6, सर हमें तो पता ही नहीं। अरे 18 10 180 होता है, तो उसका आधा 90 होता है, 90 को एक ऐड करो तो 108 आता है, ठीक है। 32 इंटू 3, 33 तीन बार 30 लो तो 90 आया, 3 बार 2 लो तो 6 आया, तो 32 इंटू 3 96 आया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी 96, इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी 96, इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी 96, लेकिन इसका जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे को 108 आया। तो अपन ने आंसर मार्क किया कि भाई साहब अपना ऑड वन तो यही रहा, अंधु में काना राजा तो यही रहा, उठा लो भाई, निकालो इसको बाहर, दिस इज योर आंसर। आंसर आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, आई होप कि सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सॉरी हाँ, एक और क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन पेयर। देखो जैसी मेरी नज़र 49 पे गई, मैं समझ गया दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर, ये भी स्क्वायर नहीं, ये भी स्क्वायर नहीं, ये भी स्क्वायर नहीं। आंसर मैं प्राइम वाइम देखूंगा ना, प्राइम भी देखे, मुझे तो पता था ये प्राइम में है नहीं, 9 6 55 63 21, ये प्राइम है नहीं, तो मैंने स्क्वायर देखा, तो स्क्वायर में मुझे सीधा दिखा कि दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर एंड दिस शुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहले प्राइम पे गया, प्राइम का कॉन्सेप्ट है नहीं, ना ये प्राइम ना ये प्राइम ना ये प्राइम, ये है, इसको मारो गोली, ठीक है। हमें इसको क्या करना है देखो, लेकिन मैं स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे गया, ना ये किसी का स्क्वायर, ना ये किसी का स्क्वायर, ना ये किसी का स्क्वायर, सिर्फ 49 अगेन इट इज अ कंप्लीट स्क्वायर, इट इज अ कंप्लीट स्क्वायर। तो हमारा ऑड वन जो इस लिंक से नहीं कर रहा है ना, जो ऑड वन अगर मैं पिक करूं तो मैं 49 ही यहाँ पे ऑड वन अपना पिक करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से वही वाली चीज़, प्राइम नंबर देखो 169 प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, मारो गोली। चले अगर प्राइम नहीं है तो स्क्वायर देखो, अगर प्राइम नहीं है तो स्क्वायर देखो, देखो शाबाश, अगर प्राइम नहीं है तो स्क्वायर देखो, अगर प्राइम नहीं है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको इसमें स्क्वायर देखना पड़ेगा। देखो 121 किसका स्क्वायर है, 121 किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। आपको यहाँ पे देखो क्या देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ ये देखने को मिलेगी कि जो 11, 13 और 17 है ना, ये तीनों प्राइम नंबर्स है। तो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। तो जो 15 है ना, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये 15 प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा दैट शुड बी ऑप्शन सी, बिकॉज ये भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, ये भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, ये भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, तो ये जो अगला अगला वाला है ना, तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं आएगा। तो दिस इज योर आंसर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ऑड वन पिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या प्राइम देखो, देखो 5 5 5 हर जगह है, तो प्राइम छोड़ो। देखो जैसी मुझे 5 दिखा ना कहीं पे,
मुझे ये चीज़ समझनी है कि कहीं या तो डिवीजन हो रहा है 5 से, या तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 5 से, स्क्वायर और क्यूब पे जाना ही नहीं है। अगर मैं 115 देखूं, ये 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। उसके बाद 15 से डिवाइड देखो, देखो ये भी 15 से डिवाइड, ये भी 15 से डिवाइड, 15 से डिवाइड, 15 से डिवाइड नहीं है, नहीं है। 2-3 नंबर 15 से डिवाइड नहीं है, 2 है, तो ये भी नहीं गया। देखो 115 को देखो, ये 15 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। 145 15 के टेबल में नहीं है, 195 15 के टेबल में नहीं है। 150 की पहले 5 का देखा ना, 5 तो हर किसी के टेबल में, 5 के, ये हर नंबर 5 के टेबल में है। 15 के टेबल में 115 है नहीं, 15 के टेबल में 145 है नहीं, 195 भी नहीं है। देखो 155 15 से डिवाइड नहीं है, तो जो 75 है ना, 75, ओनली 75 इज डिवाइजेबल बाय 15। तो सिर्फ जो 75 है ना, वो 15 से डिवाइड है, वो 15 से डिवाइडेड है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ई आएगा। लेकिन 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 समझो, क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है। जो 195 है ना, जो 195 है, असल में यहाँ पे ई ऑप्शन मेरे को नहीं रखना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो जो 15 के टेबल में देखो, 195 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ ना, 15 वन जार 15, तो वहाँ 4 के लिए 15 3 हाँ, तो 15 30, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ये 15 के टेबल में आता है, तो योर आंसर शुड बी 195। एक्चुअली यहाँ पे 75 नहीं रखना था, ठीक है। तो 4 ही ऑप्शन है, तो ऑड वन यहाँ पे 195, क्योंकि सिर्फ यही 15 से डिवाइड है ना, ये 15 से डिवाइड है ना, ये ना ये, तो आपका आंसर ऑप्शन सी आएगा। नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को, सर ये क्या करा दिया, ये क्या करा दिया, ये क्या करा दिया। तो ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन जब फ्रेम करते हैं तो कभी कभी ऑप्शन से पता नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी, शाबाश। देखिए दिस इज 213, दिस इज 213, ठीक है, 213, और दिस इज 71। देखिए चूज द वर्ड, देखो 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 देखो, सीधा कुछ भी नहीं देखना है, आपको रिलेशनशिप देखनी है। मैंने कहा था जब भी ये वाली डैशड रिलेशन होगी, ग्रुप पेयर रिलेशन होगी, तो आपको देखना है कि ये नंबर इस नंबर से कैसे रिलेटेड है। देखो ये नंबर बड़ा था तो डिक्रीज होके कम हो गया, आपको देखना है कि डिक्रीज क्या मैंने माइनस किया। देखो 117 से कुछ माइनस करके 39 आया, तो देखो 164 से 41 आया, तो 100 कुछ माइनस करके 41 आएगा ना, तो 117 से 100 से लेस माइनस करके 39 आएगा, तो माइनस तो नहीं जा रहा है। अगर माइनस नहीं जा रहा है तो आप डिवाइड देखो, आप डिवाइड देखो। अगर मैं डिवाइड देखूं, देखो 117 को डिवाइड करो 39 से, तो 39 1, 39 2 3, तो 3, मतलब अगर मैं 117 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर 39 आएगा। देखो बी को देखो, 164 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 5, तो मेरा नहीं आ रहा है, इसमें 3 डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो 198 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, शाबाश, 313636, ठीक है, बिल्कुल, तो 66 ही आ रहे हैं ना। तो 2113 को भी ज़रा 3 से डिवाइड करके देखूं, 3 1 जार 3 7 जार 1 जार, बिल्कुल। तो द सेकंड नंबर is obtained by dividing फर्स्ट नंबर को 3 से डिवाइड करो, 117 को 3 से डिवाइड करके 39 आया, ठीक है। 198 को 3 से डिवाइड करके 66 आया, 213 को 3 से डिवाइड करके 71 आया। लेकिन 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 ये भी फॉलो किया, ये भी फॉलो किया, ये भी फॉलो किया, लेकिन इसमें ये ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ, जैसे कि आपने यहाँ से देखा। तो दिस इज योर ऑड पेयर, दिस इज योर ऑड पेयर, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। दिस अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और सारे बच्चों को होप ये समझ आ गया होगा कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया। चलिए एक और पेयर ऐसे ही बनाते हैं। मैंने क्या कहा, हमेशा रिलेशन देखो कि क्या रिलेशन है। ज़रा मैं रिलेशन देखो, देखो 23 और 29 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 13 और 17 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन 19 तो प्राइम है, 25 इज नॉट अ प्राइम, 25 प्राइम नहीं है। दिस इज आवर ऑड पेयर। सीधा मुझे देखो,
मैंने नंबर्स को याद रखा है, मुझे ना नंबर्स की शक्ल भी अब याद है, स्क्वायर क्यूब कोई भी आता है मैं समझ जाता हूँ क्या चीज़ है। ये चीज़ मेरे अंदर कैसे आई, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन देखता नहीं हूँ, मैं यहीं पे आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मुझे रियल टाइम में पता चले कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे नंबर्स अब याद हो गए हैं कि ये नंबर्स में कैसे रिलेशनशिप बनती है, क्यूब, स्क्वायर, ऐड, मल्टीप्लिकेशन। देखो ना, मैंने आपको एक एक करके सारे पैटर्न बताए हुए हैं कि क्वेश्चन को कैसे आप टैकल कर पाओगे। तो यहाँ पे मुझे जैसे ही 23 29 दिखा तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ दैट दिस मस्ट बी ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर उसके बीच में स्ट्राइक हो रहा है, तो दिस शुड बी द आंसर। प्राइम नंबर पेयर, प्राइम नंबर पेयर, ये भी प्राइम नंबर पेयर, प्राइम नंबर पेयर, एंड दिस इज नॉट द प्राइम नंबर पेयर, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द ऑड पेयर एंड एलिमिनेट देम फ्रॉम द गिवन। ओके, फिर से वही चीज हमें देखनी है। देखो 18, 45, 23 वो तो चला गया। अब देखो आपको क्या करना है, 45, 18, ठीक है। देखो 45, 18, ज़रा डिफरेंस निकालते हैं। 45 माइनस 18, देखो मल्टीप्लाई करके तो यहाँ कुछ आएगा नहीं ना, मल्टीप्लाई का तो कॉन्सेप्ट नहीं पता, क्योंकि जो नंबर है ना वो दो गुना नहीं है, वो एक से कम ही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप 14, 23 बना, तो मतलब 23 को अगर मैं डिवाइड करूँ ना किसी से, तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब कुछ माइनस जा रहा है। अब देखो कितना माइनस जा रहा है, 23 माइनस 9, वो 14 आता है, ठीक है। तो अब देखो, शाबाश शाबाश, कितना आ रहा है, 23 माइनस 14, सॉरी। आप क्या करो, काम करो, आप इसमें से माइनस करो, 45 माइनस 18, 27। अब देखो 23 माइनस 14, शाबाश, क्या आता है, 9। अब देखो 82 माइनस 29, ठीक है। 82 में से अगर मैं 30 निकालूं तो मुझे 52 आएंगे, तो मतलब 53 आएंगे। अब देखो 36 माइनस 27, ठीक है। तो 36 माइनस 27, 9। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9, एंड दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, एंड दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। अब देखो सर आपको कैसे पता चला, देखो नंबर्स मेरे को अनसिमेट्रिक दिखे ना, तो मैंने समझ गया था कि डिफरेंस ही ले लूंगा, वहीं से मुझे पता चलेगा। देखो ये वाला जब मैं डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9, इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, बट 53 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शाबाश, सॉरी, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वन, देखो आपको क्या देखना है, आपको रिलेशनशिप देखनी है, इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन, और जो कॉमन पैटर्न तीन फॉलो करेगा, वो जो चौथा वाला नहीं पैटर्न फॉलो करेगा, आपको वही। सबसे पहले देखो 1 प्लस कितने, 4, 1 प्लस 3 4, 10 प्लस 14, देखो प्लस तो नहीं आ रहा है। अब देखो अगर मैं वन को वन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और +2 करूं, तो मेरा 4 आंसर आता है, मेरा 4 आता है। अगर मैं 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं और प्लस, शाबाश, कितना आता है, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं और +4 आता है, तो मेरा 24 आता है। अब देखो अगर मैं 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं और +2 आए, तो मेरा 18 आता है। अब देखो अगर 2 को, शाबाश, 22 के साथ मल्टीप्लाई करूं और +2 करूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 46। ओके, आई गॉट माई पैटर्न। ओके ओके ओके, आपको पैटर्न मिल गया। देखो व्हाट इज द पैटर्न, पैटर्न ये है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, शाबाश, +2, उस सब को +2 करो। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट नंबर 1 +2, 4। इसमें देखो तीसरे में, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 16 +2, फर्स्ट नंबर 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 +2 4। लेकिन यहाँ पे भी ये होने चाहिए ना, फर्स्ट नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, शाबाश, 16 +2, ये सॉरी ये वाले में देखो, अब आप फर्स्ट नंबर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, यही तो पैटर्न है ना, 20 प्लस, हमने क्या बोला, +2 आना चाहिए, लेकिन
जब मैं 2 करूँगा वो 22 आना चाहिए, लेकिन इसको 24 आया हुआ है। सो दिस इज आवर ऑड पेयर, दिस इज आवर ऑड पेयर एंड दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। तो यही आपका आंसर आएगा। आई होप कि बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो 22 44, 22 सर 2 गुना, नहीं 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 2 गुना। देखो 45 1625। देखो मुझे ना दिमाग में स्ट्राइक हो रही है चीज़ें। 4 4 16 किसी 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 64। मुझे दिमाग में ना कुछ लॉजिक लग रहा है। ठीक है, देखो पहला देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, अच्छा ये ट्रेंड है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 16। मतलब जो दूसरा डिजिट, जो डिजिट है ना, ईच डिजिट ऑफ सेकंड नंबर, लॉजिक ये है जो ईच डिजिट है ना, हर कोई डिजिट ऑफ सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द रेस्पेक्टिव डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर। जैसे 22 को इसने क्या लिखा है 44। देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे चला, मतलब 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं 4, 2 का स्क्वायर करूं मैं तो 4। ऐसे ही फर्स्ट का 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 1 का 1, 8 का 64। मतलब 2 का 4 और 4 का 16 आना चाहिए था, लेकिन है 64, तो एलिमिनेट हो गया भाई, खुद ही ऑड पेयर निकल गया। यही तो है ऑड पेयर, यही तो है ऑड पेयर। जिसको समझ ही नहीं आया, जिसको समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, ट्रेंड फॉलो नहीं कर पाया, तो हमारा ऑड पेयर यही हुआ एंड दिस विल बी एलिमिनेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं। 34 43 50, देखो डिफरेंस बड़ा ही कम है और 10 नंबर का है, तो काम करो सीधा डिफरेंस निकालो। 43 माइनस 34 9 आता है, 62 माइनस 55 क्या आता है, 7 आता है, 71 माइनस 62 आंसर शुड बी 9, 92 माइनस 83 द आंसर इज 9। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 7 एंड आपका ऑड पेयर बी आया एंड बी इज योर ऑड पेयर एंड दिस विल गेट एलिमिनेटेड एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको समझ आए कि मैं क्वेश्चंस को कैसे कैसे कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शाबाश 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 जल्दी। 89 6, देखो जैसे ही 80 आए ना मैं समझ गया दिस इज स्क्वायर। जैसे 9 का स्क्वायर क्या है, देखो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 81 होना चाहिए था, 81 है नहीं, तो ओबवियस सी बात है यहाँ पे हमारा ऑड पेयर चला गया। ठीक है, हमारा ऑड पेयर चला गया और ऑड पेयर हमारा यहाँ पे 81 होना चाहिए था, 81 है नहीं क्योंकि सीधे 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 7 का 49, 9 का 81 आना चाहिए, है 81, है 80, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हाँ हमारा आंसर क्या आएगा, दैट विल बी ए। तो ए इज द ऑड पेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो 21 24 28 32 54 62 70 80। शाबाश। देखो अगर मैं ये चीज़ देखूँ 21 3 के टेबल में आता है, तो 3 इंटू 7 21 एंड 3 इंटू 8 24। बिल्कुल, मतलब देखो अब देखो 28 और 32, 4 इंटू 7 32, 28 एंड 4 इंटू 8 32। अब देखो शाबाश, अब देखो 54, अगर मैं देखो 54 किसको मल्टीप्लाई करूं, किसके टेबल में आता है, 9, 9 5 जार 55, 9 6 जार 54, 9 6 जार 54 और 9 के टेबल में 62 नहीं आता। देखो 7 7, देखो 7 10 जार 70, सॉरी 10 इंटू 7 70 एंड 10 इंटू 8 80। शाबाश। देखो 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 ये सेम टेबल में आ रहा है, ये सेम टेबल में है, कंसेक्यूटिव इन ऑल पेयर द टू नंबर्स आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ द सेम नंबर। जैसे 21 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 7 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, मतलब किसके बाद अगला मल्टीपल कौन है 3 का, 24, तो मतलब 3 इंटू 8 24। ऐसे ही देखो 28 किसका मल्टीपल है,
4 का 4 × 7 28। तो अगर मैं 4 का 28 के बाद नेक्स्ट कंजिक्यूटिव देखूं तो 4 × 8 आएगा, तो वो 32 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 10 × 7 करूं 70 आएगा। तो 10 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन है 70 के बाद? 80। ठीक है, तो 80 आंसर आया। इसमें ये चीज़ फॉलो हुई, इसमें भी फॉलो हुई, इसमें भी फॉलो हुई। इसमें नेक्स्ट मल्टीपल कंजिक्यूटिव नंबर का ये किसी का है नहीं। 9 6 जार 54 है, तो 9 8 जार 72 है। यहाँ पे 72 होना चाहिए था जो 9 का नेक्स्ट मल्टीपल हो, लेकिन यहाँ पे इन तीन चीज़ों में फॉलो हो रही है, ऑप्शन सी में फॉलो नहीं हो रहा है। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी। योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन टाइम हो गया है। देखो देखो देखो, 12 में सीधा पहचान गया कि ये कुछ मल्टीपल हो रहा है। 12 आठे 96। ठीक है, अगर मैं देखूँ 15 × 8, 15 × 8 कितना होता है 120। तो ये वाला भी ठीक। तो मल्टीप्लाई 8 से, मल्टीप्लाई 8 से। देखो 16 × 128। देखो मुझे टेबल याद है तभी मैं सीधे इन्हीं नंबर पे जा रहा हूँ। मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 10 जार 80, 8 6 जार 48, तो 128। अब देखो मतलब इसका मतलब 13 × 8 117 आना चाहिए ना। तो कितना आता है 24, 4 2 कैरी, 8 1 जार 8, तो 104 आता है। लेकिन यहाँ तो 107 लिखा है, तो हमारा जो ऑप्शन एलिमिनेट होगा वो बी होगा, क्योंकि जिसको ये मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो हमारा आंसर ये आया। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई और आपको जो नंबर क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने समझा है ये भी आपके दिमाग में बिल्कुल बस गया होगा। अगली बार जो मैं आपके लिए एमसीक्यूज ले आऊँगा और उसके बाद आपका इस टॉपिक का टेस्ट होगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर किसी को भी कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करने रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।